हिलिक्ली कालिकाय नमः। देवी त्रिशूल धरणी शंकरा भवसंशयाय। हाटकलिका महाक्रूरी सर्वपाप विनाशिनी। नमो भगवती काली महाक्रूरी महाशक्ति। सर्वपाप विनाशिनी त्वं हाटकलिका भवानी। क्ली कली कालिकाय हाटकलिकाय नमः। सर्वरोग निवारिणी संसार समाप्ति के। गंगोली हाट हाटकलिका यह स्थान विशेष रूप से मां काली के रूप में देवी की उपासना का केंद्र है। गंगोली हाट में स्थित इस शक्तिपीठ के बारे में कई शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख है। गंगोली हाट हाटकलिका देवी की पूजा के संदर्भ में कुछ संस्कृत श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देवी हाटकलिका को सभी पापों का नाश करने वाली और सभी समस्याओं का समाधान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ माँ के दर्शन से जीवन में शांति, संकटों का समाधान और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम एक बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध शक्तिपीठ के बारे में बात करेंगे, जो उत्तराखंड में स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगोली हाट हाटकलिका देवी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़ सकें। यह स्थान विशेष रूप से देवी काली की उपासना के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें महाकाली और हाटकलिका के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर हाटकलिका देवी को समर्पित है, जिन्हें शक्ति की देवी और सार्वभौमिक ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। यह शक्तिपीठ अपने शक्तिशाली और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर भक्त को एक अद्भुत मानसिक शांति और दिव्यता का एहसास होता है। यहाँ की पूजा विधि बहुत विशेष है। भक्त यहाँ पर देवी हाटकलिका की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं। एक प्रसिद्ध मंत्र है हिलिक्ली कालिकाय नमः। यह मंत्र देवी काली की शक्ति को जागृत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बोला जाता है। गंगोली हाट का यह स्थान केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यहाँ का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण और दिव्य है, जो भक्तों को शांति और संतुलन की प्राप्ति कराता है। चारों ओर पहाड़ों की हरी भरी वादियाँ और मंदिर का अद्भुत दृश्य यहाँ के दर्शनीय आकर्षण है। गंगोली हाट हाटकलिका देवी का मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह स्थल उन भक्तों के लिए है जो देवी काली की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति चाहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ देवी की उपासना से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और आंतरिक शांति मिलती है। यहाँ के शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख है कि हाटकलिका देवी का दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ भक्त काली माँ से अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। गंगोली हाट के दर्शन से न केवल आपको धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह स्थान आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ के लोग विश्वास करते हैं कि माँ काली की उपासना से जीवन में कठिनाइयाँ समाप्त होती हैं और साधक को शक्ति और साहस प्राप्त होता है। गंगोली हाट का यह स्थान सिर्फ देवी काली के पूजा स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि यहाँ के आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों का भी बहुत महत्व है। यहाँ की यात्रा से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह स्थान आपको प्रकृति और शांति से भी जोड़ता है।
गंगोलीहाट हाट कलिका देवी का मंदिर वह स्थान है जहां आप न केवल अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर सकता है। हाट कालिका भारत के उत्तराखंड के गंगोलीहाट में मौजूद देवी काली का एक शक्तिपीठ है। हाट कालिका देवी काली को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। कहा जाता है कि इस पवित्र मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से केदारनाथ जाते समय की थी। कहानियों के अनुसार पहले इस जगह पर कोई मंदिर नहीं था और देवी काली यहाँ हमेशा रहने वाली ज्योति के रूप में रहती थी। देवी काली के गुस्से की वजह से इस इलाके में ज्यादातर लोग रहते थे और वहाँ के लोग वहाँ से गुजरने से कतराते थे। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य इस जगह आए तो उन्होंने अपनी तंत्र साधना से देवी माँ को खुश किया और इस तरह पहला मंदिर पवित्र हुआ। समय के साथ मंदिर में और मूर्तियाँ और देवता जोड़े गए। माना जाता है कि अभी का पवित्र स्थान जंगम बाबा ने बनवाया था। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर में कई पुरानी मूर्तियाँ और अलग अलग देवी देवताओं की प्राकृतिक रूप से बनी मूर्तियाँ भी हैं। मुख्य पवित्र जगह शक्ति के डरावने लेकिन दयालु अवतार देवी काली को समर्पित है। मंदिर के अंदर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कुमाऊं रेजिमेंट के बनाए कई छोटे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। देवी काली इंडियन आर्मी की इस बहुत सजीजी रेजिमेंट की संरक्षक देवी है। ऐसा माना जाता है कि देवी काली ने 2 एनडी कुमाऊं BRR रेजिमेंट के सैनिकों की टुकड़ी को बचाया था जब 1918 में भारत लौटते समय उनका जहाज समुद्र में आए तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जब सैनिकों ने मदद के लिए मां काली को पुकारा तो वे सभी चमत्कारिक रूप से बच गए और जहाज बिना किसी जान के नुकसान के सुरक्षित किनारे पर उतर गया। तब से कुमाऊं रेजिमेंट में देवी काली की बहुत पूजा होती है। आज भी जब भी कुमाऊं रेजिमेंट में कोई नई बटालियन बनाई जाती है तो मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए देवी काली को एक नई आराम करने की जगह घंटियां या मूर्तियां भेंट की जाती हैं। गंगोलीहाट भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक नगर और तहसील मुख्यालय है जो हाट कलिका मंदिर नामक सिद्धपीठ के लिए प्रसिद्ध है। इस सिद्धपीठ की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई। हाट कलिका देवी रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 77 किलोमीटर की दूरी पर है तथा सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। सरयू गंगा तथा राम गंगा नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को पूर्व काल में गंगावली कहा जाता था, जो धीरे धीरे बदलकर गंगोली हो गया। 13वीं शताब्दी से पहले इस क्षेत्र पर कत्यूरी राजवंश का शासन था। गंगोलीहाट इस गंगोली क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 13वीं शताब्दी के बाद यहाँ मनकोटी राजाओं का शासन रहा, जिनकी राजधानी मनकोट में थी। गंगोलीहाट के जाह्नवी नौले से प्राप्त एक शिलालेख पर मनकोटी राजाओं के नाम अंकित हैं। 16वीं शताब्दी में कुमाऊं के राजा बालो कल्याण चंद ने मनकोट पर आक्रमण कर गंगोली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 19वीं शताब्दी में गंगोली को अल्मोड़ा जनपद का परगना बनाया गया तथा गंगोलीहाट नगर में ही परगना मुख्यालय स्थापित किए गए। 1960 में पिथौरागढ़ जनपद के गठन के बाद गंगोलीहाट तहसील का भी गठन किया गया, जिसका मुख्यालय भी गंगोलीहाट नगर में रखा गया।
गंगोलीहाट नगर की स्थापना 7 जुलाई 2012 को पिथौरागढ़ जनपद के 11 राजस्व ग्रामों को मिलाकर किया, जिनमें हाट, कुंउप्रेती, खेतीगड़ा, पुनौली, नौडुंगा, चुड़ियागोड़, चौड़ियार, लाली, खतेड़ा, हनेरा व रावल गांव शामिल हैं। ओम कुंडोदर्ये नमः। ओम कुलिले नमः। ओम कुलकुलाय नमः। ओम कुलातीताय नमः। ओम कुलालिंगे नमः। ओम कुलिशान्ये नमः। ओम कुलिताय नमः। ओम कुलपालिन्ये नमः। ओम कुलोमात्राय नमः। ओम कुलोभूताय नमः। ओम कलाशक्तये नमः। ओम कुलव्रताय नमः। ओम कुकुमांडाय नमः। ओम कुकुंडप्रभाय नमः। ओम कुंजलगामिन्ये नमः। ओम कुसुमायुधाय नमः। ओम कुसुमांडाय नमः। ओम कूर्मपृष्ठाय नमः। ओम कुलगिंदे नमः। ओम कूटकृष्णे नमः। ओम कृष्णांगे नमः। ओम कृष्णवसनाय नमः। ओम कृष्णांगभूषणाय नमः। ओम कृतज्ञाय नमः। ओम गुतिन्ये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृपाय नमः। ओम कृपानिधे नमः। ओम कालाय नमः। ओम किशोराय नमः। ओम कटिभद्राय नमः। ओम किलिके नमः। ओम किलास्ताय नमः। ओम कीर्तनमृते नमः। ओम कुंडोदरे नमः। ओम कुंडिल्ये नमः। ओम कुलकुलाय नमः। ओम कुलातीताय नमः। ओम कुलालिन्ये नमः। ओम कुलिशान्ये नमः। ओम कुलिताय नमः। ओम कुलपालिन्ये नमः। ओम कुलोमात्राय नमः। ओम कुलोभूताय नमः। ओम कलाशक्तये नमः। ओम कुलव्रताय नमः। ओम कुकुमांडाय नमः।
ओम कुकुंद विभाय नमः ओम कुंजरगामिने नमः ओम कुसुमायुधाय नमः ओम कुसुमांडाय नमः ओम कुनुवृष्टाय नमः ओम कुलगिन्ने नमः ओम कूटकृष्णे नमः ओम कृष्णांगे नमः ओम कृष्णवसनाय नमः ओम कृष्णांगभूषणाय नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम कुतिन्ये नमः ओम करसाय नमः ओम करबाणे नमः ओम करदसंदाय नमः ओम कराल्ये नमः ओम कौलिके नमः ओम कौलिके नमः ओम कौशिकादिताय नमः ओम कौशिके नमः ओम गुंजाक्षाय नमः ओम कंभुकंठिकाय नमः ओम कंठिकादिताय नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे श्री जगदम्बा देव्यै नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अस्य श्री भक्तिन्वानमन्तस्य श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यां हे वीरं ह्रीं शक्ति क्लीं क्लीं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्या जपेन से च विनियोगो ध्यानं खड्गां जागृगदे सुजावरिघा उजुनं वसाने शिरा शङ्खां शङ्खदेङ्गरास्तेन नाम सर्वाङ्गभूताब्धां नीलासंयुतमासपादस्कां सर्वै महाकालिकां यामस्सौ सत्यहरुकमलजो हन्तं मधुं कैटभम् अक्षयसगर्भरसं गते सुकुलसम्बन्ध्यं धनुपुण्डिकां दण्डं सर्तिमसिं चोत्तरं दर्शं घण्टां सुरावादिनं शूलं सुदर्शनेन दधि हस्ते प्रसन्नां सेवे शरमर्दिनीं महालक्ष्मीं चोदितां कनका शूलराणि शङ्खमुद्रे चक्रं धनुषायुधं हस्तावधितं विलक्षणं तुल्यं विभां गौरी समुद्रां तीर्थगर्माधारभूतां महापूर्वामृतं सरस्वती मन भजे चुम्बाधन्य महाकाली महालक्ष्मी महासुती देव्या ओम कुंभ राशि गोविंद प्रसाद शर्मणः सपत्नी सपुतस्य दीर्घायुः मीनाथि दीपक शर्मणः सपत्नी सपुतस्य सपरिवार स्थिति गारुः कश्यप गोत्रोत्पन्न कुंभ राशि सती शर्मणः सपत्नी दीर्घायुः धर्नाथि युगे शर्मणः दीर्घायुः धर्नाथि नेहा बालिका दीर्घायुः पाराशर गोत्रोत्पन्न मीनाथि दीप शर्मणः सपत्नी शकुतस्य दीर्घायुः वृषराशि वैभव वर्ग दीर्घायुः मीनाथि दीक्षा बालिका दीर्घायुः पाराशर गोत्रोत्पन्न मीनाक्षी तर्जन शर्मा सुपत्नी शकुतस्य दीर्घायुः विश्वामित्र गोत्रोत्पन्न कन्या राशि पूर्णानंद शर्मा सुपत्नी शकुतस्य सुपरिवार दीर्घायुः धन्नास्य मेषराशि ललितम शर्मा दीर्घायुः मेषराशि लोकेशन शर्मा दीर्घायुः मम गृहे मेषामीन पर्यन्तानां द्वादश अक्षरं सर्वेषां कुटुम्बीजनानां परिवारजनानां मित्रजनानां गृहे दिनरिष्टमान् श्रेष्ठ वर्षरिष्ट तद्दोष प्रार्थम विद्विद भय निवारणार्थे सर्व कष्ट निवारणार्थे श्रुति स्मृति प्राण उत्फलाव्याप्ते सकल कामना सिद्ध्यर्थे महाकाली देव्या पूजन गुरु के विशेषता सर्वेषां पूजा पाठ कृता जनानां सर्वेषां देशवासी सर्वेषां प्रदेशवासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्णानां नाना गोत्राणां सर्वेषां जनानां गृहे सकल कामना सिद्ध्यर्थे नित्यकर्मणि पूजन गुरु के शालिग्राम शिरोपरि तथा जगदम्बायन्तोपरि यथा ज्ञानिनो नित्यकर्मणि पूजनं च करिष्ये ओम ध्याये नमः ज्ञानाय नमः क्रियाय नमः कामिते नमः दत्ते नमः दत्तप्रियाय नमः ऐंद्राय नमः परापराय नमः विरूपाय नमः सर्वशक्ति कमलासनाय नमः ध्यानं खड्गं जागृगदे सुतापरिघावचूलं मुसनेन शिरौ शङ्खं संगति करैस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूतावतां नीलासंयुतिमासपादस्कां सर्वै महाकालिकां यामस्सौ सविते हरुकमलजो मधुं कैटभं महाकाली देव्या ध्यानं समर्पयामि नमः महाकालिकासनं समर्पयामि नमः पाद्यं समर्पयामि नमः यदि भक्तले संप्रकाश परमानंद संभव तस्मै तेन वर्षाणि पाद्यं मे प्रतिगेतां मध्यं सुगन्धसमर्थं ताम्रपात्रे पूजितम् अर्घ्यं ग्रहं देवेति तन्नमो विनाशानि अर्घ्यं समर्पयामि महास्नानं समर्पयामि महाभस्मं भस्माङ्गमाचनं समर्पयामि महागन्धं संयुक्तं विलेपनं सुरसहितं गन्धनं मे प्रतिगेताम् अक्षतां धवलां देवी सुगन्धर्वपूजितम् अमीष्टं कुर्मेति चुम्बा चुम्बविमर्दनी गन्ध सुराधक्षो नानायको पवित्रनी रक्तचन्दन लिप्तांगी चन्दनं ग्रहकालिके पुष्पाणि सुगन्धनि पुष्पाणि मालिकानि मे प्रभो मया नीतानि पूजार्थं
पुष्पाणि मे प्रतिगृहीताम् ओम दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि ओम कात्यायनै नमः गुल्फे पूजयामि ओम सावित्र्यै नमः जाह्नवे पूजयामि ओम सरस्वत्यै नमः जङ्घे पूजयामि ओम चन्द्रकान्तयै नमः कट्यां पूजयामि ओम मंगलाय नमः नाभ्यां पूजयामि ओम शिवाय नमः उदरं पूजयामि ओम शमाय नमः मृत्यं पूजयामि ओम धात्रै नमः हस्तो पूजयामि ओम सुधाय नमः कण्ठ्यं पूजयामि ओम महिषासुरमर्दने नमः मुखं पूजयामि नारायणाय नमः नासिकं पूजयामि शीतवाहने नमः नेत्रे पूजयामि कालरात्रे नमः लाटं पूजयामि कूर्माय नमः शिरः पूजयामि महादेवे नमः सर्वांगां पूजयामि धूपमार्घ्यापि नमः दीपदर्शयामि नमः नैवेद्य निवेदयामि नमः नामाभ्याम् ओम कलावत्ते नमः ओम कालिके नमः ओम कामायिने नमः ओम कुलेश्वरे नमः ओम कवर्दिन्ये नमः ओम कमलाय नमः ओम कमललालाय नमः ओम कपालिन्ये नमः ओम कपाललांगाय नमः ओम कपालकरभूषणाय नमः ओम कन्याय नमः ओम कल्पपंचारिणे नमः ओम कल्याणे नमः ओम कल्पनांगाय नमः ओम कल्पनाय नमः ओम कल्पवल्ये नमः ओम कस्तूरी लक्षलक्षाय नमः ओम कवधकानाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम करालाक्षे नमः ओम करालिन्ये नमः ओम कर्मदाय नमः ओम गिरिघिन्ये नमः ओम गिरिन्ये नक्षदा वायुरब्धो स्वस्ते स्वस्तिनो वृद्धस्वा स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टमेनिं स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु गुरुभ्वातु स्मरुतः पश्चिमातरम् शुभमयानो विधे जगमन्यः अग्निजिह्वामनवः सूर्ये चक्षुषे विश्वे देवानवसा गमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सविर्जतादिङ्गे दुष्भागो स्वस्ति नो द्विषेमहि देविदमिदायुं शङ्खाय नमः शङ्खस्य दन्तस्य कपिलवद्गानगहनं बहुधरस्य विग्रहो विनाशो विनायको धूमकेतुर्दक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादश स्थानमानीय पठेतु सुमयादपि विज्ञानमे विवाहे च प्रवेशे निगमे धाम संग्रामे संकटेश्चेपो विघ्नतस्थिति जायते विघ्नवल्ली कुट्राज श्रीगणाधिपतये नमः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते दक्षिणेश्वरी दक्षिण कालिकायै नमो नमः ब्रह्माणि कमलेन्दु स्वामी वदनानि माहेश्वरी दिव्या कौमारी रिपुदर्पणा शंकरी चक्राधा वैष्णवी वादाही घान घोर घर घर मुखी चैन्द्री बचाधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सरिता रक्षंतो मात्र मातृभ्ये नमो नमः ब्रह्मा मुरारी सिद्धांतकारी भानु शशि भूमि सौदय सौ गुरु शुक्र सिद्धंगाव वैभव सर्वे ग्रह शांतिकारा भवन्तु आदित्यादीनं ग्रहेभ्यो नमो नमः भगवतु महाकाय कोटि सूर्य प्रभो अभिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिदात्री विनायकाय नमः काली काली कपाल कुंडली गंधपाणी तरुण तिमिनी व्याल क्रो भवित समर्प्या विघ्न विच्छेद हेतुर जयति भटनाथ सिद्धिदा साधकानां वटु भैरवाय नमः ओम नमः संभवाय मयो भवाय महेश्वराय शिवाय शिवशंकराय सदाशिव शिवाय नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः सचिगुणाभ्यां नमः वाणी गंगाभ्यां नमः कालिका देव्यै नमः महाकाली महालक्ष्मी महाद्रुति देव्यै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अर्घस्थापनं कुर्यात् भूरासि भौमिरासि भौमो त्रिकोण षट्कोण वर्तुल चतुष्मण्डलं विलेख्य तदोपरि संगतिग्रादि लिखित्वा भूमासनमासनसोपरि अर्घपात्रम् अर्घपात्रो वैभवीतकं भविष्यति
मोक्ष प्राणं विधाय पुंडरीकाक्षाय नमः ओम विष्णवे नमः अभवित्र पवित्र वा सर्वा वा कठोरवा यत् सम्रेत पुंडरीकाक्षः सभायाभिन्द्र सुसर्वं पवित्रमेव च संकल्पं कुर्यात् हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मे श्री ब्रह्मोद्धान विष्णुवाय मात्र पृथ्व्यां जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्त पुण्यक्षेत्र हिमवत प्रदेशे रवि दक्षिणायने शरद ऋतु कन्या के आश्विन मासे आश्विन शुक्ल पक्षे शुक्ल आश्विन मासे कार्तिक कृष्ण कार्तिक मासे तुलार के कार्तिक मासे कार्तिक कृष्ण पक्षे कृष्णी महापर्वणि अधिवासर्तो